++ स्टूडेंट हो चुके हैं तो हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम खैर आफियत से होंगे और खुशो खुरम होंगे और आपने अपनी कल की असाइनमेंट भी इंजॉय की होगी। बिफोर आई मूव ऑन असाइनमेंट, कुछ चीज़ें मैं आपको कहना भी चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि कल जैसे आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जिसने आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला हम अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो मंडे को होगा और ये अटेंडेंस शीट आ जाती है। बीच में आप काइंडली कोई इंटरप्ट ना करें, मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज वेट। को ट्रेनर्स जरा काइंडली स्टूडेंट्स को ऑन होल्ड करें जो भी आप कमेंट करें। थोड़ा सा जरा वेट कर लें, मुझे जरा अपना आज का लेक्चर जरा स्टार्ट कर लेने दें। अच्छा, अब मैं आपको जैसे बता था कि कल आप लोगों का ऑफ होगा 14 अगस्त की वजह से, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी। तो बिफोर मंडे आप लोगों ने सारों ने कोशिश करनी है कि आप सारों का अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो। ऑलमोस्ट 80+ स्टूडेंट जो है वो उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर, और बाकी के जो 30-40 हैं उन्होंने रीजन नहीं लिखा और सिर्फ 10 या 12 लोग हैं जिन्होंने सर अमार से कांटेक्ट किया है। एक चीज आपको पहले भी बताइए कि जो सर अमार से आपका कांटेक्ट होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट इस सूरत में होगा जब आप उनका फॉर्म फिल करेंगे। तो जो उन्होंने ग्रुप के अंदर फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल करें जैसे उन्होंने बताया। फिर इन रिस्पॉन्स वो आपको कॉल भी करेंगे, आपका स्क्रीन शेयर करके आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि मंडे से हम इंशाल्लाह ताला अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर कर लें हर स्टूडेंट के उनके सिस्टम में अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो। जो सर अमार ने आपको रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर बताया है वो करना चाहें, उसका वर्जन वो कर लें, बट अगर आपको कहीं से लेटेस्ट मिलता है तो आप वो कर लें। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस हम आपको इसमें हेल्प करते हैं। बट होना ये चाहिए कि आप मार्केट जाएं, फीस सेंटर जाएं, वहां से सीटी लें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और काम के लिए रेडी हो जाए। तो अपने सिस्टम में सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। जैसे कि कल बता दिया है कि कल जो है वो छुट्टी है तो कल हम ऑफ होंगे, बट नॉर्मली फ्राइडे ऑन हुआ करेंगे, बट इस कमिंग फ्राइडे को ओनली छुट्टी है। दूसरी चीज, आते साथ अटेंडेंस शीट के बारे में ना पूछा करें, थोड़ी देर में लिंक ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा यहाँ पे या ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा, तो उसको थोड़ी देर में चेक कर लिया करें, बजाय इधर बार बार आके आप लिखें कि अटेंडेंस फॉर्म किधर है, अटेंडेंस शीट किधर है। एक चीज आप समझ लें, अटेंडेंस फॉर्म ग्रुप के अंदर शेयर होता है, तो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर पोस्ट देखनी है। ज्यादा आपकी कन्वीनियंस के लिए एक दफा यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया जाता है, को ट्रेनर भी देख के एक दफा यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो एक चीज को रिपीट ना किया करें, क्योंकि फिर आपको पता है रोज एक ही बात करना मुनासिब नहीं लगता। तो आप वैसे सारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, तो काइंडली बिहेव लाइक एजुकेटेड पर्सन। तो उसके बाद जी आज के लिए मैं आपको थोड़ी सी 14 अगस्त से एक दो रेलिवेंट बातें करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, ठीक है, और हम एक अल्लाह का शुक्र है एक इंडिपेंडेंट मुल्क में रहते हैं और इसकी कदर हमें ख़ास तौर पे जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम बाहर जाके अगर देखें किसी भी दूसरे मुल्क में जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, बट एक जो आज़ादी की जो फीलिंग होती है या जो हम फ्रीडम फील करते हैं अपने मुल्क में, वो शायद किसी और मुल्क में वैसी फीलिंग नहीं आती। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बाहर ट्रैवल भी करता रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है कि जो
आपको एहसास अपने मुल्क में रहते हुए अपनी आज़ादी का होता है, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके नहीं होता। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं इस लिहाज से, अल्लाह का शुक्र है कि एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। और अब हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए इसमें ऐड करें। और ख़ास तौर पे जो फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है, इसमें डेफिनेटली वी आर एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। और ख़ास तौर पे जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या किसी क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते हैं या किसी क्लाइंट जो हमसे ना खुश होता है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो आपकी मुल्क की ब्रांडिंग है या जो आपका मुल्क इससे या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मुल्क के बारे में लोग पहले आपको याद रखते हैं। ठीक है, कि एक पाकिस्तान का बंदा था, उसने मेरा लोगो बड़ा अच्छा बनाया, उसका नाम इमरान था। ठीक है, तो सेकेंडरी थिंग आपका नाम आ जाता है, पहली चीज आपको आपके मुल्क से रिलेट किया जाता है। इसी तरह से जब आप कोई किसी क्लाइंट का बुरा काम करते हैं तो वो क्लाइंट ये नहीं कहता कि सलमान ने काम अच्छा नहीं किया, शाहिद ने, ज़ारा ने, किसी ने काम अच्छा नहीं किया। पहला जो उसके माइंड में जो स्केच है वो आपके कंट्री का बनता है। एक पाकिस्तानी बंदा था, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया या उसने मेरा काम अच्छा नहीं किया या मिसकमिटमेंट की। तो आप जब ये फ्रीलांसिंग की फील्ड में आए हैं तो आप लोगों ने ये चीज भी जहन में रखनी है कि ना सिर्फ आपने अपना काम अच्छा करना है या बुरा, अगर बुरा होगा तो आपकी कंट्री को परफेक्ट आएगा। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जितना दी बेस्ट काम कर सकते हैं वो दी बेस्ट काम करें, ताकि हम अपना भी नाम रोशन कर सकें और अपने मुल्क के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकें। आपको पता है कि जब हम डॉलर्स में कमाते हैं तो फॉरेन रेमिटेंस आता है, जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है। तो जैसे आपको ये भी शायद चीज का पता होगा कि पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज के अंदर रैंक करता है फ्रीलांसिंग के अंदर। काइंडली ये फातिमा ये लिंक शेयरिंग बंद कर दें, ग्रुप में जाके अटेंडेंस को देख लीजिएगा। इधर अटेंडेंस से रिलेटेड कोई कमेंट ना करें। मेरी वो बार बार आई डिस्ट्रैक्ट होती है, मेरा मैसेज की तरफ मेरा ध्यान जाता है, फिर चीजें ज़हन से स्किप हो जाती हैं। तो काइंडली अटेंडेंस के ऊपर कोई कमेंट ना करें, जिसने करना है वो ग्रुप में जाके कमेंट कर दें। तो आपको बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तान की जो बेसिकली आप समझ लें कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि आप एम्बेसडर हैं, तो आपने काम भी ऐसे ही करना है एज ए एम्बेसडर। तो होता क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि एक नेगेटिव मार्क आ जाता है, खास तौर पे जब अगर कोई आप बुरा काम किसी के लिए करते हैं या मिसकमिटमेंट करते हैं। एक तो सिर्फ आप अपना काम भी खराब करते हैं बल्कि आने वाले लोगों का भी काम खराब करते हैं। जैसे कि अगर मेरा कोई काम खराब करता है, ठीक है, मैं किसी सोशल गैदरिंग के अंदर बैठा हूँ और कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि फ्रीलांसिंग मैंने हायर किया था, तो वो आपके नाम से तो किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। वो कराएगा कि एक पाकिस्तानी बंदा आया था, उसने मेरा काम नहीं सही किया, तो पाकिस्तानियों से आप काम ना करवाएं। तो ये जो लेबल है ये आपका आपके कंट्री के साथ अटैच्ड है। अगर आप इसी तरह से अच्छा काम करेंगे तो कोई अगर अमेरिका में है या इंग्लैंड में है तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि एक पाकिस्तानी बंदा है, उसका नाम सलमान है, कासिम है, उसने बड़ा अच्छा किया, तो पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में बड़े अच्छे हैं। तो इसी तरह से आप इस 14 अगस्त के हवाले से ये फ्रीलांसिंग से बात रिलेट कर रहा हूँ कि आप अपने कंट्री के एम्बेसडर हैं। तो जब भी आप काम कीजिएगा तो ये कोशिश कीजिएगा कि इससे सिर्फ आपकी प्रोफाइल, आपका काम इफेक्ट नहीं होता, बल्कि बाकी कंट्री के जो हम शहरी हैं, ठीक है, जो रेजिडेंट हैं, यहाँ रहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उनको भी इफेक्ट होता है। ठीक है, और एक फिर जनरल परसेप्शन बन जाती है कि जी पाकिस्तानी नहीं इनसे नहीं काम करवाना, ये मिसकमिटमेंट करते हैं। और आमतौर पे ये एक जर्नली होता भी है। बास क्लाइंट के साथ मुझे बात करते हुए ये एक्सपीरियंस भी हुआ, बात समझानी भी पड़ी। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा पहला एक्सपीरियंस किसी पाकिस्तानी बंदे को मैंने हायर किया था तो वो मेरा कोई इतना अच्छा नहीं था, तो मैं अब दोबारा किसी पाकिस्तानी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर उनको बताया, एक्सप्लेन किया, नहीं सारे एक जैसे नहीं होते फिर, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंदे का पास्ट अच्छा ना गया हो
अब जिसने उसके साथ हमने काम अच्छा डिलीवर नहीं किया, उसने ये चीज नहीं सोची कि अगर मैं इस क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा या उसकी मिस कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ मेरा ही प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जा रहा, बल्कि मैं आने वाले नए फ्रीलांसर को भी जो है ना एक किस्म का तबाह कर रहा हूँ कि उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है जो नए आने वाले फ्रीलांसर हैं। तो कोशिश आप लोगों की यही होनी चाहिए कि जब आप फ्रीलांस रहेंगे, जब आप प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, तो कीप इन माइंड कि आपका जो गोल होना चाहिए क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना होना चाहिए, और एक प्राउड, एक शुक्र वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। एक साइट है लोगो बाय वे, लोगो कॉन्टेस्ट की वेबसाइट है, उसका कॉन्टेस्ट के ऊपर लोगों के कॉन्टेस्ट उसके ऊपर होते हैं और उस पर भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वो क्या करते थे कि उनके मेन पेज के ऊपर जो कॉन्टेस्ट विन होता था लेटेस्ट, उसकी तस्वीर लगाते थे और नाम लिखते थे जो मैं आपको आज जरा अपने कोच ट्रेनर का से भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। तो काइंडली मेरे जितने कोच ट्रेनर्स हैं वो जरा रिक्वेस्ट सेंड कर दें और बाकी ऑफ हो जाएं। तो मैं जरा पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अब जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी आपको ये कमेंट किया करेंगे, तो टैग आपने हमारी क्लास के जो को ट्रेनर्स हैं इनको टैग किया करना है। तो मैं अपने को ट्रेनर जो है यहाँ पे सर फिजान है, मैम मिसबा है, महबा है, मैम फातिमा है और सर अदनान है और सर फिजान है। इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा लिंक पे क्लिक करके 1-2 मिनट के लिए आ जाएं ताकि मैं आपका इंट्रोडक्शन जरा अपनी क्लास से करा दूं ताकि ये आपको डील करें और इंशाल्लाह आपको आगे जाके जो मुकाबले की बात हुई थी मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की टीम बना के डिफरेंट को ट्रेनर्स को हैंड ओवर करूं ताकि उन है जो को ट्रेनर्स हों उनको पता हो कि उनके अंडर कितने स्टूडेंट हैं और वो उनको डील करें और फिर हम बाद में देखेंगे कि इसकी टीम के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हम उनके लिए कोई गिफ्ट अरेंज करेंगे और उनको कुछ उसका रिवॉर्ड भी देंगे। तो पहले मैं जरा आपके जो को ट्रेनर्स हैं 5 को ट्रेनर्स हैं जिनको आपने टैग करना है आपकी असाइनमेंट्स के लिए। ऑनलाइन डिस्कस कैसे करूं सर आपसे? इधर आ जाए, आप लाइव आ जाए और डिस्कस कर लें। मैंने ग्रुप के अंदर सदाकत शेयर किया है लिंक, आप उस पर बस क्लिक करें, नाम लिखें, एंटर करके आ जाएं। जी को ट्रेनर जो है काइंडली रिक्वेस्ट भेजें। जी थैंक्स, गुड आइडिया। जी जी आइडियाज यहाँ पे बड़े आएंगे तो इंशाल्लाह वो अप्लाई भी होंगे और उनके इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएंगे। ये ज़ेब हसन जो है इसकी रिक्वेस्ट 2 दफा आई है बट इट शो हो रहा है डिस्कनेक्ट। फातिमा आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने का भी थैंक यू। You're most welcome, sir. थैंक यू जी। हैप्पी Thank you. Allah. जी तो ये कुछ था आप लोगों के लिए कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ आप लोगों के लिए टिप्स। सो ऑल आर, आपको इनसे बात करवाने का मकसद ये है कि आपको एक गुड फील फैक्टर आए कि नाउ यू आर इन द राइट हैंड, नाउ यू आर इन द सेफ हैंड्स, जहां पे आपको हर कोई बताने के लिए सिखाने के लिए तैयार है और आप लोगों के लिए ही हम सारे मौजूद हैं और एक ही सबका मकसद मेहनत करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ मेरी टीम का हालो अहवाल, तो जिससे आपको ये अब फील आ जानी चाहिए कि बेसिकली कि आप लोग एक अच्छी जगह पे आ गए हैं और आपकी एक खुशकिस्मती है कि आप एक ऐसे कोर्स का पार्ट हैं जहां पे हर बंदे की नीयत और इस पूरे प्रोग्राम की नीयत बहुत अच्छी है और हर किसी को सिखाने के लिए एक दूसरे से सीखने हर कोई तैयार है। जी जी हैप्पी इंडिपेंडेंस जी। अच्छा जी, अब जरा कुछ बात हो जाए आज के टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा टाइम रहता है, उसमें आपको असाइनमेंट भी देनी है और कुछ चीजें आपको बतानी भी है। अच्छा, बात हम कर रहे थे डिस्कस कितनी किस्म के टाइप ऑफ लोगोज होते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे हिसाब से हम
तीन बेसिकली कैटेगरीज के अंदर अपने लोगोस को डिफाइन करते हैं। एक नंबर 1 कैटेगरी होगी लोगों की टाइपोग्राफिक लोगो। टाइपोग्राफिक लोगो कैसे होते हैं? जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड लोगो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बी स्टूडेंट ने दी कि जो कोका कोला का जैसे लोगो है जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस है, या जुनैद जमशेद जे डॉट कह लें या आमिर अदनान का कह लें, इस तरह के जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड लोगो हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट यूनिक फॉन्ट से लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं टाइपोग्राफिक लोगो। तो जो हमारी पहली काइंड हो गई लोगोस की वो है टाइपोग्राफिक लोगो। उसके बाद हम जो दूसरा डिफाइन करेंगे लोगोस को, उसकी जो सेकंड टाइप है वो है आइकनिक लोगो, जिसके अंदर उसका आइकन हो सकता है, वर्ड मार्क हो सकता है। जैसे कि आप पेप्सी का देखते हैं साइन, तो जो पेप्सी का आइकन है बेसिकली वो उसको रिप्रेजेंट करता है उसी कंपनी के लोगो, और उसका टेक्स्ट उसके साथ होता है, तो उसको हम कहते हैं आइकन बेस। उसके साथ उसका डब्ल्यू हो सकता है, अगर किसी कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल विल्सन है तो वो डब्ल्यू लगा सकता है, साथ आइकन के साथ शो कर सकता है, या उसके टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर के साथ शो कर सकता है। तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे आइकन बेस्ड लोगो के अंदर। और तीसरी कैटेगरी जो होगी वो उसकी होगी मैस्कॉट लोगोस। मैस्कॉट लोगो से मुराद कैरेक्टर बेस्ड लोगो, जैसे बताया स्टूडेंट ने KFC का लोगो है या 7 अप का लोगो है, जिसके अंदर उसका कार्टून कैरेक्टर है या उसकी इमेज है, उसको हम मैस्कॉट लोगोस कहते हैं या कैरेक्टर बेस्ड लोगो कहते हैं। तो इन तीन तीन कैटेगरीज के अंदर हम अपने लोगोस को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब बात आती है, मैंने आपको कल एक चीज रिक्वेस्ट की थी कि पहले ये बताएं कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने तकरीबन लोगो बनाने से पहले 2 घंटे सर्च की और 50 से 60 लोगोज आपने क्या कहते हैं जो क्लोथिंग इंडस्ट्रीज के लोगो देखे। मिनिमम 2 आवर आपने सर्च की और उसके बाद 40 से 50 अच्छे लोगोस देखे, उनको सेव किया, और उसके बाद फिर आपने लोगोस बनाने स्टार्ट किए। कितने वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे करके काम स्टार्ट किया था? जी, सेकंड टाइप मैंने बताई आइकन बेस्ड लोगो होती है, जिसके अंदर पेप्सी का लोगो आता है, जैसे जिसका कोई आइकन होता है, कोई उसका साइन होता है, सिंबल कह ले आप, ठीक है, किसी का लेटर ए, उसके नीचे उसकी कंपनी का नाम होता है। इस तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो सिंबल बेस्ड कह लें, आइकन बेस्ड कह लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आज जो आपने काम करना है, ठीक है, मुझे पता लग गया आप लोगों ने सर्च की। अच्छा, जो आपकी असाइनमेंट है बेसिकली अब आपके पास है 3 दिन। अब मैं आपको आज से प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने लगा हूं, ठीक है सर। आइकन बेस इन्वॉल्व विद बोथ सिंबल एंड टेक्स्ट। जी, आइकन बेस के अंदर उसका टेक्स्ट भी होता है और उसका सिंबल भी होता है। जी जी, अब काइंडली जरा कमेंट्स को ऑफ कर दें, मुझे समझ आ गई आप लोगों ने काफी सर्च की। जी जी, पता लग गया। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास आ रही हैं 3 छुट्टियां, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी जो आपने सर्च की थी वो आप लोगों ने की थी गूगल के ऊपर। अच्छा, गूगल के ऊपर इस वजह से लोगो नहीं आते कि वो क्वालिटी के लोगो हैं, तो आपको सर्च करने में वो आपकी हेल्प कर रहा है। वो आते हैं कीवर्ड्स के, उनका एल्गोरिदम कुछ और है सर्च में लोगोस दिखाने का। अच्छा, अब हमने देखने हैं कि आज से प्रोफेशनल लोगोस कैसे होते हैं, उनकी कौन सी वेबसाइट है जिधर से जाके मैं आइडियाज ले सकता हूं।
तो मैं अभी आपको 3 वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा, मेरे को ट्रेनर्स ग्रुप में एक पोस्ट भी कर दे। तो सबसे पहले साइट का नाम लिखें, उस साइट का नाम होगा .net। मैं आपको तीनों साइटें ओपन करके दिखाता हूं, अब आपने करना क्या है वो भी बताता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो पहली वेबसाइट का नाम है graphic.net। अब आपने इस पे करना क्या है, आप अगर यहाँ पे लिखते हैं जनरल लोगो डिजाइन, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोगोस मिल जाएंगे, ठीक है, जहां से आप आइडिया ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर आज किसी आईटी कंपनी का या सिक्योरिटी कंपनी का कोई लोगो देता हूं, तो आपने सर्च करना है यहाँ पे सिक्योरिटी लोगो डिजाइन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे आपको लोगो मिल जाएंगे, टेक रिलेटेड मिल जाएंगे, जिस मर्जी कैटेगरी का आपको लोगो दूंगा आपको यहाँ से आइडियाज उसके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रियल स्टेट लोगो डिजाइन, फॉर एग्जांपल में कम ABCD कुछ भी हो सकता है। तो आपको अब यहाँ से पता लगेगा कि प्रोफेशनली रियल स्टेट के लोगोस कैसे होते हैं। तो पहली वेबसाइट का नाम है graphicriver.net। जी, graphicriver.net है ये, इसको नोट कर लें। graphicriver.net के ऊपर आपके पास यहाँ पे आपने इस सर्च को यूज करते हुए किसी भी कंपनी का लोगो जब मैं बता रहा हूं तो आपने बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी फूड इंडस्ट्री है तो आप यहाँ पे लिखें फूड लोगो। तो आपको यहाँ पे जो लोगोस मिलेंगे वो फूड रिलेटेड मिलेंगे, और ये यहाँ पे जो आपको लोगोस मिलेंगे इंतहाई प्रोफेशनल लोगोस हैं, जहां से आपको सर्च करने में आसानी होगी कि प्रोफेशनल लोगों की लुक एंड फील कैसे होती है और उनका स्टाइल क्या होता है। वेबसाइट का नाम है graphicriver.net। दूसरी वेबसाइट आप नोट कर लें, इसका नाम है logopond.com। लोगो LOGO लोगो और पॉन्ड POND पॉन्ड। यहाँ पे भी इसी तरह से आपको सारे के सारे प्रोफेशनल लोगोस मिलेंगे। अब आपने आइंदा से क्या करना है, कभी गूगल में सर्च नहीं करना, इन साइट्स के ऊपर आना है और यहाँ से आइडियाज लेने हैं। वर्ड माइंड में रखें आइडियाज, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू कॉपी। आपने कभी भी कोई चीज कॉपी नहीं करनी। एक तो कॉपी का नुकसान, आपका काम रिजेक्ट होगा, उसके बाद आप एक आदत आपको पड़ जाएगी कि अगर आप नकल मारने की कोशिश करेंगे तो नकल फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री के अंदर नहीं चलती। इसी तरह से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रियल स्टेट लोगो डिजाइन। तो जिस इंडस्ट्री का आपने लोगो बनाना है आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको उस कैटेगरी के लोगोस यहाँ पे नीचे नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ से कलर्स के भी आइडिया मिलेंगे, फोन्ट्स के भी मिलेंगे, प्लेसमेंट मिलेगी। अभी जो हमारी आज की असाइनमेंट भी होगी वो पेपर और पेंसिल के ऊपर होगी। चलिए आज मैं आपको सिर्फ ये 2 वेबसाइट बताता हूँ, या एक वेबसाइट और लिख लें, उसका नाम है creativemarket.com। ये लिंक भी पोस्ट कर देंगे जी। logopond.com, graphicriver.net और तीसरी है creativemarket.com। आप यहाँ पे भी लिख लेंगे तो आपको लोगो डिजाइन लिखेंगे तो लोगो डिजाइन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। लोगोज आपको बंडल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जिस किस्म के आपने लोगोस के आइडियाज लेने हैं आपको लोगोस के आइडियाज मिल जाएंगे। तो इन 3 साइट्स को आपने सर्च के तौर पे यूज करना है जब आप कोई अब काम करेंगे। नंबर 1 graphicriver.net, नंबर 2 logopond.com और तीसरा creativemarket.com। मेरे को ट्रेनर्स ये पोस्ट कर देंगे तीनों वेबसाइट के लिंक। अब आपकी जी ग्राफिक GRAPHICriver.net, logopond.com जी, नंबर 3 creativemarket.com जी, ये 3 होगी। अच्छा अब आपकी आज की असाइनमेंट क्या है,
आपकी असाइनमेंट ये है कि कंपनी का नाम है सिक्योर विजन। जी मिसबा आप टाइप करते हैं यहाँ पे सिक्योर विजन, कंपनी का नाम है सिक्योर विजन और ये डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब कैम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आपने इस कंपनी का लोगो बनाना है जिसका नाम है सिक्योर विजन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके सामने, शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। इसका नाम है सिक्योर विजन, कंपनी का नाम है सिक्योर विजन। इसका आपने लोगो बनाना है। अब ये बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वेब कैम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपकी कंप्यूटर को हैकिंग से बचाती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करती है, और ये आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड लोगोज आएंगे इसमें, टेक रिलेटेड। तो अब यहाँ पे आप लोग जैसे सर्च करेंगे, अब आप लोगों ने अपना आइडिया यूज करना है कि मैं अगर सिक्योरिटी को यूज कर रहा हूं तो सिक्योरिटी के लिए कौन सा सिंबल हो सकता है जो कि मैं यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए शील्ड बड़ा क्या कहते हैं यूज होती है, कॉमन चीज है शील्ड लोगो। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि शील्ड का काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे मैं अगर शील्ड का सिंबल लगाऊं, उसमें ऐसे ही कर दूं, ठीक है, ऐसे लिख लूं, कैसे मैं अपने सिक्योर विजन को यूज कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपनी वेब कैम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो सिक्योरिटी के अंदर वेब कैम भी है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं वेब कैम लोगो, आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम लिख सकते हैं सिक्योर विजन, आप एस और वी के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो अब आप कोशिश ये करेंगे कि आपने जो लोगो बनाने हैं उनको कैटेगराइज कर ले, ठीक है, कि आपने सिर्फ टाइपोग्राफिक लोगो बनाना है या आपने आइकन के साथ बनाना है। टाइपोग्राफिक के अंदर भी सिक्योरिटी लेके आ सकते हैं वर्ड के साथ प्ले करते हुए, जैसे वीएन है तो वीएन आई के साथ हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे टाइपोग्राफिक के अंदर भी हम सिंबल के तौर पे चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की आई भी होती है, आई का सिंबल भी यूज होता है, सिक्योरिटी की आंख आपको देख रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्योर और VIS और O की जगह मैंने एक आंख बना ली, ठीक है। अब ये देखें किधर गया। अब ये जो लोगो होगा वो सिंपल भी होगा और इसमें एक आइडिया भी आ गया कि मैंने O की जगह I यूज कर दी है, और ये एक सिंपल भी है और एक भी है। सही स्टूडेंट ने कहा था जितना लोगो सिंपल होगा उतना क्रिएटिव होगा। सेम एज वेल के आपका आइडिया क्या है, कॉपी कोई चीज नहीं करनी, आपने अपने दिमाग से 2-3 घंटे सर्च करें। 3 ऑप्शन मिनिमम है, पर आपको अगर आइडियाज आते हैं 5 या 6 ऑप्शन बनाएं। कल भी मैंने कहा था कि एक आप अपनी प्रॉपर ड्राइंग बुक ले लें, आर्ट बुक, और उसके अंदर आप 3 बॉक्सेस बनाएं और उसके अंदर लोगो प्रेजेंट करें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने, किसी ने ग्रीन पेपर पे, किसी ने ब्लू के ऊपर, एक वाइट अपनी आप ले लें पेपर, उसके ऊपर 3 बॉक्सेस बनाएं और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाएं। जी 3 लोगो मिनिमम है, लेकिन आप क्योंकि आप दिन आपके पास ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 5, 6, 7 जितने आपको अच्छा लगता है बनाना आप लोगों वो बनाएं। और आपने कोशिश ये करनी है कि संडे शाम 5 बजे तक आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देनी है, क्योंकि जब आप लोग सबमिट करेंगे उसके बाद ही आपको कमेंट दे सकते हैं। कोई जल्दी करना चाहे तो वो कर ले, बट जो डेडलाइन है वो संडे 5 PM, so it means you have enough time to submit your assignment. Take your time, properly सर्च करें, 40-50 लोगों देखें सिक्योरिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिक्योर वर्ड यूज करके लोगों सर्च करें,
और विजन रख के सर्च करें, वेब कैम को देखें, आईटी के लोगोस देखें। तो जितना आप ज्यादा सर्च करेंगे उतना ये आपको हेल्प भी करेगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। आपने अपने को ट्रेनर से कोई हेल्प लेनी है, आप उनसे ले लें। आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, आप लोगों को सुन के ये बात समझ आई कि कितने वो कीनली हैं आपको हेल्प करने के लिए, कितना उनका ज्यादा इंटरेस्ट है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हम सब आपके लिए ही, हम जी हैंड से ही आपने बनाने हैं। मंडे से हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो मुझे मंडे को कहे कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है और मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता। जिस तरह भी हो मैक्सिमम पुश करें, सर मार्क को फॉर्म फिल के रब्ता करें और मंडे से पहले पहले हर स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आप सबको बहुत ज्यादा जश्न ईद कह रहा हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इट्स लाइक ईद के हम सब एक आजाद मुल्क में रहते हैं, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। और एन कितने बनाने हैं? एन नहीं, एन या बता रहे हैं 3 मिनिमम बनाने हैं, बाकी लिमिट कोई नहीं, जितने मर्जी बनाए। तो अपने को ट्रेनर से इन टच रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश खुरम रहें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन मंडे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सिक्योर विजन है कंपनी का नाम।